राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आप अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वृंदावन आने मात्र से उद्धार हो जाता है, तो हम वृंदावन आ गए तो क्या हमारा उद्धार संभव है? अब इस बात को समझना होगा। जब कक्षा प्रारंभ में विद्यार्थी जाता है और वो पाटी छुइया लेकर के गुंडा ऐसे खींचता है, ऐसे रकील खींच देता है, तो टीचर जानते हो क्या कहते हैं? शाबाश शाबाश, ये टाफी लो, बहुत अच्छा। अब बच्चे का उत्साह बढ़ता है। फिर इसके बाद वो साल भर अगर वो उतना ही करता रहे, तमाशा मिलता ही टाफी नहीं मिलती। एक साल हो गए वही गुंडा वही रकील, नहीं समझ रहे हो ना? तो वृंदावन आ जाने का मतलब क्या है कि आप आए, आपको सत्संग मिला, सत्संग से आप अपने आचरण सुधार करें तो आपका कल्याण निश्चित, मतलब प्रारंभ यहीं से हो गया। अब आप वृंदावन आ गए हो, फिर जाके मनमानी सब पापाचरण करते हो, भजन नहीं करते, तो भगवान ने कृपा की, धाम बुलाया, सत्संग दिया, इसके बाद तुम सत्संग की अवहेलना करके पापाचरण करो तो फिर दंड की बात समझ में आएगी। जो हम कह देते हैं वृंदावन आ जाओ, एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेने मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित, तो वृंदावन और भगवत प्राप्ति के बीच में जो रास्ता है वो किलोमीटर हमने नहीं बताए, वो किलोमीटर यहां बैठ के बताएंगे। वो सुन रहे हो? किसी की तरफ बुरी दृष्टि नहीं करना, मन वचन कर्म से ठीक ठाक, कोई नशा नहीं करना, गंदे आचरण। अब ये पढ़ाई शुरू, अब ये वृंदावन में पढ़ाई शुरू। अब भगवत प्राप्ति के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं, अब उसकी तैयारी कर लो। अब ऐसा नहीं कि एकमात्र केवल वृंदावन आ गए फिर मनमानी पापाचरण किए जाके, तो भाई फिर कैसे? चित्त संसार के चिंतन में लगा, भोगों में लगा, तो भगवत प्राप्ति कैसे? कठिन हो जाती है ना। इसीलिए कहते हैं एक बार आओ, एक बार आओगे ना तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम सत्संग सुनोगे, ये सत्संग आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपका सुधार पक्का करेगा। जैसे वो शब्द गया आपके पास ना कि एक बार वृंदावन आ जाओ, तो आ गए ना। अब वृंदावन आके सुन रहे हो कि देखो ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब उसका सुधार करो। तो भगवान जो पूर्व में पाप हुए, धाम आए हो, संत दर्शन, धाम दर्शन, इससे पाप नष्ट होंगे, और जब साधन करोगे तो भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? बुलावे की बात नहीं है, बुलावे की बात है, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, बस नाम न छूटे आपके। बनाना चाहता हूँ, हमारी बात मान लो, चाहे दोस्त बन के मान लो, चाहे आप शिष्य बन के मान लो, चाहे पुत्र बन के मान लो, चाहे जिस भाव से, हमारी बात मान लो, बस तुम्हारा परम कल्याण है। अगर केवल कंठी तिलक लगाने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है तो हम जबरदस्ती सबके लगा देते कि भैया तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम बिना गुरु का उद्धार नहीं होता। तो हम मान रहे हैं ना, तुम भी मान लो, हम भी मान ले, आए बन जाओ। कैसे बने बाबा जी? बोले तो वैसे बताओ, अब कैसे बने बताओ, कैसे बने, कैसे बने आप बताओ नाम। और हाँ, तो अब कह रहे राधा 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 राधा, ठीक है, नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो, और कोई नशा न करो, और किसी का बुरा न चाहो, और रोज सत्संग सुनो, भगवान इसी से पार कर देंगे। नाम जप करो, और जब तुम्हारा मन बहुत हो जाए कि नहीं हमको तिलक लगाना है, कंठी बंधवाना है, तो इनसे पूछ लेना, चाहे जिस बनवा लो, नाम जप करना है। कंठी बंधवाने से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान के भजन से, सदाचरणों से होती है। वो बिना कंठी बंधवाए भी आप कर सकते हो। हमारा लक्ष्य बराबर करता हूँ, नहीं हम इस पे नहीं राजी हैं, हमें शाम भी दिन में भी रखता हूँ। हाँ ये बात, हाँ अच्छा मान लो दोपहर में शरीर छूट गया तो क्या होगा? नहीं ऐसा करता ही रहता हूँ वैसे, पर कभी कभी जान छूट जाए, बस पक्का हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, दोस्ती रखो, बढ़िया बढ़िया दोस्ती। अब तुम गुरु मानो तो मानो, हम तो सबको दोस्त मानते हैं, हमें सबसे बढ़िया अच्छा लगता है दोस्ती। दोस्ती में होता है कि तुम हमसे बात कर सकते हो, और उसी से बना डरा बैठा है, मैं ऐसे नहीं। हाँ तुम मानो गुरु, तुम मानते रहो, हमारे लिए सब हित मित्र है, हमारे भगवत स्वरूप है, तो हमारे दोस्त है, हमारे श्री कृष्ण है, हमारे प्रीतम है, हम इस भाव से देखते हैं, सब हमारे प्यारे हैं। आप मानो, अगर गुरु मानते हो तो आपकी मान्यता है, आप मित्र मानते हो आपकी मान्यता है, कोई संत मानता है, कोई कुछ मानता है, उसकी मान्यता है। हमारी मान्यता में सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भगवान इन रूपों में आकर मुझे प्यार करते हैं, ये मुझे ठीक है। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, और जब तुम्हें लगे कि नहीं हम तभी मानेंगे शिष्य है कि कंठी बन जाए तिलक, तो बढ़िया आराम से रज ले लो, तिलक लगा लो, कंठी ले हम तुम्हें दे दें, बांध लो, ठीक है। राधा राधा जपो, भगवत मार्ग में चलो, बुरा किसी का करो नहीं, इससे ज्यादा भगवान पूजा और नहीं चाहते। सबसे बड़ी पूजा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी को कष्ट ना देना, मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाई जाए, और
नाम जप किया जाए, बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, चिंता न करो। ठीक है, मैं शाम को चिंता राधा राधा करता हूँ, तो आपको सामने कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी बात बढ़िया है। ऐसे को सामने कर लेता हूँ, चरण धो के पीता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है। आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे चलते रहो तो भगवान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और जब आनंद हृदय में दे देंगे तो हर समय, और पता नहीं भगवान किस पे कब रीझ जाए। बड़े बड़े तपस्वी ऐसे साधारण से वार्ता करने लगे, खेलने लगे। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट। भगवान इतने कृपालु, पता नहीं कब किस पर कौन सी कृपा कर दे। और पुकारते रहो उनको, उनके हो के उनके पुकारो, फिर उनका चमत्कार देखो, आनंद ही आनंद है जी।